हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपके साथ निकुल चौहान लेकर आ गए हूँ आपके लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट का जो लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट रखा गया है। पिछला जो प्रैक्टिस सेट था वो थोड़ा इजी था, अब उसके कंपैरेटिवली ये मॉडरेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपको, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 800 है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला होता है आपके पास में, एमपी का जो रेशो होता है सीपी से, वो बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। आप इससे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एमपी कितना दिया है आपका 800, एमपी दिया है आपका 800, सीपी आपको निकालना है। प्रॉफिट दिया है आपका कितना 20%, 100 प्लस 20 120, और डिस्काउंट दिया है आपका 10%, तो 100 माइनस 10 90। 0 से 0, 3 से 3 बार और 3 से 4 बार, 4 से 800, 4 दूनी 8, 200, 3 की मल्टीप्लाई 200 से, सीपी बराबर 600। ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वैल्यू दी है x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 7। आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³। इसके लिए पहले आपको x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू चाहिए, तो इसमें आप 2 ऐड करेंगे। ये होगा आपका 9, ये होगा आपका 9। 9 का जब आप क्यूब रूट करेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट करेंगे, तो आएगा आपका 3। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 3। जब आपको x की 3 प्लस 1/x की 3 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस 3 का क्यूब करेंगे, कितना आएगा 27, और माइनस 3 गुणा 3, ये इसमें से माइनस कर देंगे। 27 माइनस 9 आएगा आपका 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? जो आपका ए पाइप है वो टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, जो आपका बी पाइप है वो टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, और जो आपका सी पाइप है, एक आउटलेट पाइप है जो पानी को बाहर निकाल रहा है, तो ये माइनस कितना है 30 घंटे में। इनका आप एलसीएम ले लो, ये आएगा आपका 60। 15 चौका 60, 20 दिया 60, और 30 दूनी 60। ये -2 यूनिट निकाल रहा है। 4 और 3 7, 7 यूनिट भरा जाएगा और 2 यूनिट निकाला जाएगा, तो कितने यूनिट कार्य होगा 5। 5 से 60 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 12। तो ये टोटल कितने घंटे में भरा जा सकता है? 12 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। अपने आप की कितनी हो गई? 2 गुनी। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, समान दर पर यह कितने वर्षों में अपने आप की 8 गुनी हो जाएगी? तो यह 8 गुनी कितने वर्षों में होगी? 2 का कितने पावर है? अगर 2 की पावर 3 करें, 2 का क्यूब होता है 8, जितनी ये पावर यहाँ पर है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ईयर से, 3 चौक 12, तो 12 साल में क्या हो जाएगी? 8 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। वर्तमान आयु का योग निकालना है। ए और बी, ये दिया है आपको, इनकी आयु का रेशो दिया है 4:5, और 5 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशो कितना था? 3:4। तो यहाँ से क्या हो रहा है आपका, कितना डिफरेंस है इसमें? 1 की मल्टीप्लाई 5 से, कितना आ गया आपका 5। 4 × 4 16, 3 × 5 15। इनका डिफरेंस कितना? 1 यूनिट की वैल्यू है आपके पास में 5। आपको निकालना है वर्तमान आयु का योग, तो 4 और 5 कितना हो गया? 9।
9 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना आएगा आपका 45 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने दिया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक ट्रेन उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है ट्रेन की लंबाई। जब कोई व्यक्ति होगा और उसके सापेक्ष ट्रेन की लंबाई होगी तो व्यक्ति की जो लंबाई होगी वो नेगलेक्ट होगी, वो कुछ नहीं होगी, सिर्फ इसमें ट्रेन की ही लंबाई होगी। तो डिस्टेंस बराबर टाइम स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 60, और जब दोनों एक दिशा में है तो स्पीड माइनस होगी, इसमें से माइनस हो जाएगी व्यक्ति की स्पीड, और इनटू टाइम। ये स्पीड आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसे मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा, और गुणा टाइम कितना है 15 सेकंड। ये आपका होगा यहाँ पे 54, 18 से 54 3 बार डिवाइड होगा, 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15, 15 की मल्टीप्लाई 15 से 225। तो ट्रेन की लंबाई आ गई आपकी 225 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है आपको cos 30 cos 45 माइनस cos 30 इंटू साइन 45 अपॉन साइन 15 डिग्री। ये आपके पास में फॉर्मूला है cos a प्लस बी का। cos a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, ये होगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये फॉर्मूला है, यही आपका है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी 30 प्लस 45, और अपॉन आपका कितना है साइन 15। साइन 15 को आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 75। ये हो जाएगा ऊपर cos 75 और नीचे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, यानी कि cos 75। cos 75 से cos 75 डिवाइड, तो यहाँ आएगा 1, आपका आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। 65 किलोग्राम का एक व्यक्ति गया और एक नया व्यक्ति आ गया, जिसकी वजह से 8 व्यक्तियों का जो औसत वजन है वो कितना इंक्रीज हो गया 2.5 kg। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आपका 20, यानी कि 20 kg वजन टोटल इंक्रीज हुआ है। जो गया है वो 65 kg का था, जब इंक्रीज हुआ है तो इसमें से ऐड कर देंगे 65 प्लस 20 आ जाएगा आपका 85। जो नया व्यक्ति आया है वो 85 kg का है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है, जो आपकी रेडियस है ये 20% की वृद्धि होती है, यानी कि 5 से 6, और उसकी ऊंचाई में 10% की कमी, जो उसकी ऊंचाई है उसमें 10% की कमी, यानी कि 10 से 9। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाही आर स्क्वायर एच। पाही दोनों में है तो इसे नहीं लेंगे, रेशो लेना है। आर स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, यह होगा 25। 25 की मल्टीप्लाई 10 से 250, ये हो जाएगा आपका 36। 36 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9 चौकी 54 की 4, हासिल को लगे आपके 5, 9 तिया 27 और 5 32। इसमें कितना डिफरेंस है 74 बटे 250 गुणा 100। 50 से डिवाइड 2 बार, 50 से डिवाइड 5 बार। 74 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, आएगा आपका 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 148 बटे 5। इसे डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 29% आ गया। 29 का एक ही ऑप्शन है, 29.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर 4 घंटे में 36 किलोमीटर जा रही है, तो स्पीड हो गई आपकी 9 किलोमीटर पर आवर। ये है प्रतिकूल, यानी कि x माइनस वाई कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। और धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी 3 घंटे में तय करती है, उतनी ही दूरी, यानी कि x प्लस वाई। ये कितनी है 3 घंटे में 36। जब 3 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय होगी तो ये आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। आपको नाव की गति चाहिए
तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 12 और 9 21 और उसे 2 से डिवाइड, तो यह आ जाएगा आपका 10.5। अगर आपको धारा की गति चाहिए थी तो इन्हें माइनस करके उसे 2 से डिवाइड, 10.5 किलोमीटर पर आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। वैसे आप इसका एलसीएम लीजिए और जो एलसीएम होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जिससे आ गया 12 और फिर लेंगे आप 16, तो 16 में क्या होगा 4 गुना 4, 1 4 12 के पास है तो यहाँ सिर्फ लिख देंगे 1 4। उसके बाद आपके पास में 18 है, 18 का 2 यहाँ पे है, यहाँ बचा 9, 1 3 12 में होता है, 3 गुना 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 3, 4 तिया 12 और 12 और गुणा 12 कितना होगा 144। और कितना शेषफल बचता है 5, जो शेषफल बचता है वो इसमें ऐड, तो हो जाएगा 149। 149 सबसे छोटा नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 11 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास में 6 है, ए स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू दी है आपको 11, यहाँ रख देंगे 2 गुणा 11, ये हो जाएगा 22। इसे दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 36 में से 12 माइनस होंगे, यहाँ बचेंगे आपके पास में 14। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आई आपके पास में 14, यहाँ लिखेंगे आप वैल्यू 14 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इनमें से माइनस कॉमन लेंगे और इसकी वैल्यू दी है आपके पास में 11। 14 माइनस 11, 6 गुणा 14 माइनस 11 कितना होगा 3 और 6 तिया 18, 18 आपका आंसर। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों का 60% प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 2400 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए कुल मत ज्ञात करने हैं। माना एक उम्मीदवार ए है, एक बी है, तो जो जीता है उसे 60% वोट मिले और जो हारा है उसे 40%। तो इनका डिफरेंस कितना है 20%। और वो कितने वोटों के बहुमत से जीता है, इसने कहा 2400 वोटों के बहुमत से जीता है, तो ये आ गया 2400। आपको 100% निकालना है, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100% हो जाएगा। तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, 0 0 5 चौक 20, 0 हासिल को 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो टोटल वोट है 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है जिसका कर्ण 26 है। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ट्रिपलेट से आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। आपके पास में जब कर्ण 26 दिया है, किसका मल्टीपल है 13 गुना 2। आपके समझ में आ जाना चाहिए कहीं ना कहीं 5 12 13 ट्रिपलेट बन रहा है, 5 और 12, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी, ये हो जाएगा 24 और 5 दूनी 10। इन सभी भुजाओं को आप जोड़ सकते हैं, 13 दूनी 26, 26 और 24 50 और 10 60, जितना इसने कहा है। एरिया निकालेंगे, क्या होगा एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 24 इंटू हाइट, हाइट कितनी है आपकी 10, 2 से 24 12 बार, तो आ जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी ने क्रमशः 16,000 और 12,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी की। ए और बी, ए ने कितने रुपए निवेश किए 16,000 और बी ने 12,000। 3 महीने बाद ए ने 5,000 निकाल लिए। ए ने 3 महीने तक निवेश किया और 5,000 निकाल लिए। उसके बाद कितने बचे 11,000। और कितने महीने तक, जो शेष महीने बचे यानी कि 12 - 3 9 महीने तक। बी ने 5,000 और निवेश किए। बी ने 3 महीने बाद 5,000 और निवेश किए, यानी कि 12 और 5 17,000 गुणा 9।
यहाँ से आप यहाँ पे भी 3 जीरो हैं, यहाँ पे भी 3 जीरो हैं, यहाँ पे भी 3 जीरो, यहाँ पे भी 3 जीरो, एक ख़त्म। यहाँ से भी 3 कॉमन 3 से, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, 3 तिया 9। यहाँ से भी सेम 3 और यहाँ से भी 3 तिया 9। ये कितना आ गया आपका 16 और 11 तिया 33। 33 और 16 को आप ऐड करेंगे, आएगा आपका 49। 12 और 17 तिया 51। 51 और 12 कितना हो जाएगा 63। ये आपका रेशो आ गया। इन्हें डिवाइड कर लो, 67 49 और 7 नम 63। ये आपका 7:9 आ गया। वर्ष के अंत में 7800 रुपये के कुल लाभ में ए का हिस्सा बताना है। 9 और 7 कितना हो गया आपका 16, तो हो गया आपका 7800 के बराबर। और किसका हिस्सा बताना है आपको, ए का। वेट अ सेकंड, सोलह से डिवाइड कीजिए 7800 को, कितनी बार जाएगा, 16 चौका 64, बचे आपके 14 140, 16 अट्ठे 128, बचे कितने 12 120, 16 सत्ते 112। और इसका बाद में आप पॉइंट लगाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे, उसके बाद में 5 बार चलेगा, 16 पंजे 80। ये आ गया आपका 487.5। आपको ए का हिस्सा निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35, हासिल को 3, 7 7 49 और 3 52, हासिल को 5, 7 8 56 और 5 61 का 1 का, हासिल को 6, 7 चौक 28 और 6 34। एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव, 3412.5 इसका आंसर है। ऑप्शन सारे गलत हैं, तो इसका आंसर है आपका 3412.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटों के लिए एकल समतुल्य छूट निकालनी है आपको। 10 + 20 + 10 गुणा 20 बटे 100, 0 से 0, सॉरी ये माइनस 10 और 20 30 - 2 तो कितना आएगा 28। अब 28 और 25 के लिए निकाल दो, 28 + 25 माइनस 28 गुना 25 बटे 100, 25 चौका 100, 4 सत्ते 28, 28 और 25 53, -7 तो आ जाएगा आपका कितना 46% का आपके समतुल्य छूट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है आपका 5 sin थीटा -12 cos थीटा बराबर 0। cos थीटा को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो हो जाएगा आपका 12 cos थीटा। cos थीटा को sin थीटा के बटे में लाएंगे, sin थीटा बटे cos थीटा, और ये 5 जाएगा 12 के बटे में। sin थीटा बटे cos थीटा होगा tan थीटा, 12 बटे 5। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ से कर्ण कितना आएगा आपका, ट्रिपलेट बन रहा है 5 12 13, तो कर्ण आ जाएगा 13। आपकी वैल्यू निकालनी है 1 + sin थीटा। sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, प्लस कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बटे 1 - sin थीटा, ये होगा लंब बटे कर्ण और प्लस आधार बटे कर्ण। वैल्यू रख दीजिए, 1 प्लस लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, प्लस आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। सेम प्रोसेस नीचे, 1 माइनस लंब 12 कर्ण 13 प्लस आधार 5 और कर्ण 13। ऊपर से इसका एलसीएम आ जाएगा 13। 13 की यहाँ मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 13 प्लस 12 प्लस 5, ऐसे ही नीचे 13 आ जाएगा एलसीएम। 13 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो आएगा 13 माइनस 12 प्लस 5, 13 से 13 डिवाइड, 13 और 12 25 और 5 30, बटे 13 - 12 1, 5 और 1 6,
6 से 30 को विभाजित करेंगे 5 बार, तो इसका आंसर आ गया आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा एक वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि वर्ग की भुजा अगर a है और वृत्त की त्रिज्या r है तो दोनों बराबर है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर बराबर 154। पाई की वैल्यू होगी 22/7, r स्क्वायर बराबर 154। 22 से 154 7 बार, r स्क्वायर बराबर 7 × 7, तो r की वैल्यू आ गई आपकी 7। तो जितनी r की वैल्यू हुई उतनी क्या है, वर्ग की भुजा 7। क्या निकालना है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 7 गुणा 4 तो कितना होगा 28 सेंटीमीटर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक और पानी के एक घोल में 15% नमक है। देखिए, एक है आपका वाटर और एक है आपका सोल्ट। जब 15% को निकालेंगे आपके तो आएगा 3/20। अगर टोटल में 3% नमक है तो पानी कितना है, 17। 30 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो अब घोल में 20% नमक हो जाता है। 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, यानी कि 5 भाग में से एक क्या है, नमक। तो अगर 1 नमक है तो 4 भाग पानी। देखिए, जब वाष्पित जो हुआ है वो हुआ है पानी, नमक आपकी क्वांटिटी सेम रहनी है। अगर यहाँ नमक 3 है तो यहाँ भी आपको 3 करना है। ये हो जाएगा 3 चौक 12, 17 से कितना रह गया 12, तो कितना कम हुआ 5। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम हुआ 30 लीटर। 5 यूनिट की वैल्यू है 30, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 5 × 30 6। आपको निकालना है घोल की मूल मात्रा ज्ञात कीजिए। 17 और 3 कितना होगा 20, तो हो जाएगा 20 × 6 बराबर 120 लीटर आपके पास में टोटल विलियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचकर 25% लाभ का लक्ष्य रखता है, हालांकि क्रय मूल्य के बजाय विक्रय मूल्य पर गणना की त्रुटि के कारण उसका वास्तविक लाभ बदल जाता है। यदि उसने एसपी पर 20% लाभ कमाया तो क्रय मूल्य पर गणना किया गया उसका प्रतिशत लाभ निकालना है। उसने गलती से विक्रय मूल्य पर लाभ निकाल लिया, तो इसने निकाला है कि इसका लाभ कितना है 20%। 20% का मतलब 1/5। ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका एसपी है। अगर यहाँ से सीपी निकालेंगे तो सीपी क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो 5 - 1 कितना होगा 4। इस पे आप निकाल दो, प्रॉफिट कितना है 1, सीपी कितना है 4 और इंटू 100। 4 से 100 डिवाइड करेंगे 25%, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से जीवा की दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, केंद्र वृत्त की कोई जीवा है जिसकी जो लंबाई है वो है 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर है। केंद्र से जीवा की जो दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर। 5, तो अगर यहाँ इधर ये टोटल 24 है तो इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा आपका, ये ट्रिपलेट बन गया 5 12 13। इसने क्या पूछा है, वृत्त का व्यास निकालना। अगर ये आपके पास में रेडियस 13 आ गई तो व्यास इसका कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना, यानी कि 26 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आंसर क्वेश्चन दिया है 5 प्रेक्षण x, x+3, x+6, x+9 और x+12, इनका माध्य दिया है 15। पहले 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालना है। या तो आपको टोटल कैलकुलेट करना है, अगर आप टोटल कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो इजी है, ये जो इसके नंबर्स हैं इन्हें ऐड कीजिए। 6 3 9, 9 9 18 और 12 30। कितने प्रेक्षण है 5, 30 को 5 से विभाजित करेंगे आप, कितना आएगा 6। 15 - 6 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 9। आपको स्टार्टिंग के जो 3 है इनका माध्य निकालना है, यानी कि 9 तो गया आपका, जरूर होगा ही होगा 9। तो इसमें क्या प्रेक्षण बचे 3 और 6, 6 और 3 को आप ऐड करेंगे तो आएगा 9, और ये कितने में बांटना है 1 2 3, 3 प्रेक्षण है, तो 3 तिया 9।
9 और 3 12, 12 आ गया आपका माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 16% प्रतिवर्ष की दर से 4.5 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। यानी कि अगर दो पार्ट है, ए पार्ट पर 12% की दर से 3 साल का ब्याज बराबर है बी पार्ट पर 16% की दर से 4.5 साल का ब्याज। ये हो जाएगा आपका ए बटे बी, इसे 4 से डिवाइड कर लो, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 4.5 की मल्टीप्लाई आप 4 में करोगे आ जाएगा 4.5 का जब 2 गुना करोगे तो 9 होगा और 9 दूनी 18, इसे डिवाइड करोगे 9 दूनी 18 तो ये आ गया आपके पास में 2/1, यानी कि 2:1 में इसकी राशि डिवाइड करनी होगी। बड़ा भाग बताना है, बड़ा क्या है 2, टोटल भाग कितना है 2 और 1 3, टोटल राशि कितनी है आपके पास में 12,000, 3 चौक 12, 4 के तो कितना हो गया 2 चौक 8, यानी कि 8 के आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 और 2,-4 है। इन्हें डिनोट कर लीजिए, ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बराबर 1/2, आप 3 बॉक्स बना लीजिए, ये फॉर्मूला थोड़ा याद नहीं रहता, सब में लिख दीजिए यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3। अब यहाँ पर 1 है तो 2 से स्टार्ट कीजिए y में, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, वैल्यू रखकर कैलकुलेट कर ली। x1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 0, माइनस y3 की वैल्यू -4, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो गया 4, प्लस x2 कितना है आपका माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, y3 है आपका माइनस के 4, y1 है 3 तो -3, x3 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2, y1 की वैल्यू है आपकी 3 और y2 की वैल्यू है 0 तो -0, 2 चौक 8, -4 और -3 कितना होगा -7, माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 7 तो कितना होगा प्लस के 7, प्लस 2 तिया 6, ये हो जाएगा आपका 6 ने ऐड कर लीजिए, ये होगा आपका 8 और 7 15, 15 और 6 21, 2 से 21 को जब डिवाइड करेंगे आएगा आपका 10.5 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो सजेशन हो, जो इम्प्रूवमेंट करना हो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताइए। अगर लेवल थोड़ा और अप करना हो या किसी चैप्टर में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, उस पर स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।